आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हो बाद में भी, जो क्वेश्चन समझ नहीं आया उसमें रिकॉर्डिंग में मिल जाता है, उसमें पढ़ा रहता है, आप लोग देख सकते हो बाद में भी, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये खुद से करो, मैं लिख रहा हूँ, इसको करने की कोशिश करो। 63 गुणा 64 गुणा 66 गुणा 67, और यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 65 से, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये, इसको करने की कोशिश करो। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ 81 गुणा 82, ये 81 है, गुणा 84 गुणा 85, बटे में हम डिवाइड कर रहे हैं 83 से। इनके आंसर निकालना जरा। तीसरा क्वेश्चन है 123 गुणा 125 गुणा 126 मल्टीप्लाई 128, और यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं 127, ठीक है। एक और ले लेते हैं साथ में, चौथा 223 गुणा 225 गुणा 226, एक सेकंड रुकना, इसको मैं इरेज करके दोबारा लिख लेता हूँ। 223 गुणा 225 था ये, इंटू 226 इंटू 227, भाग कर रहे हैं यहाँ पे 224 का। अब तो ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, डिवाइड में भी हम बड़े नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको हम कैसे करें। इनको यूज करने का तरीका यही है कि पास की संख्या देखनी है, चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर से करो, धीमे करते तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको अभी समझ लो और बाद में दोबारा से लगाओ। जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ उनको दोबारा से करना, डेली के डेली नियम बना लो कि जो आज पढ़ा उसको मैं दोबारा से सारे सवालों को करना है, तो अपने आप समझ आ जाएगा। अगर फिर भी अगर नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो देख सकते हो, और फिर भी ना आए तो पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं इनके सॉल्यूशन बता दूंगा अलग से भी, ठीक है, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो देखो देखो पहला सवाल क्या लिखा है, 65 से डिवाइड करना है। 65 से जब हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो अब देखो ये 65 एकम 65, तो 65 से कम है तो इसको हम क्या ले लें, -2 ले लें, ठीक है। ये कितना देगा, -1, 65 एकम 65, और ये 65 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, +1, और ये कितना ज्यादा है, +2। ये चीज समझ में आई। तो नेगेटिव रिमाइंडर का कितना यूज है। अगर हम पॉजिटिव कर दे तो ये प्लस का 63 देता और प्लस का 64, फिर गुणा करने में टाइम लगता, तो उस टाइम को बचाने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं। अब सबके बीच में गुणा का साइन है तो इनकी का मल्टीप्लाई करना है, और 2 बार नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो 2 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका आंसर हमें कितना मिलेगा बताओ, इसका आंसर मिलेगा 4, ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन को भी उसी प्रकार से कर सकते हो। 83 है, 83 एकम 83 कितना देगा, ये -2, ये देगा -1, ये देगा +1, और ये देगा +2। इसको भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमें आंसर कितना देगा, 4। बस ये समझना है, ठीक है। यहां करते हैं, ये कितना देगा, देखो -4 देगा, ठीक है। 127 बड़ा है इससे, यहां करेंगे तो ये कितना देगा, -2, यहां करेंगे तो ये कितना देगा, -1, और ये देगा +1। अब यहाँ क्या समझना है, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, 4 दूनी 8, ये तो माइनस माइनस प्लस बना लेगा, और ये वाला माइनस की वजह से माइनस रहेगा, तो 4 दूनी 8, यानी -8 आया। किसका आया, -8। और ये चीज हमें पता है कि जब भी -8 आएगा तो हमें घटाना पड़ेगा किसमें से, डिनोमिनेटर में से, हर में से। तो 127 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना हमें मिलेगा, 119। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 119। ये चीज रखनी है याद की, जब भी निगेटिव में आए तो उसको हम घटाएंगे, ठीक है। तो हमने घटा दिया तो कितना आया, 119। नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करके मुझे बताओ कि क्या आएगा। दो सौ अठारह बिल्कुल सही है, 218 आंसर आएगा। 218 आंसर सही है। जयवीर तुम्हारा भी आया होगा 218, ठीक है। देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 224 से हमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना देगा, -1। 224 से यहाँ करेंगे तो ये कितना देगा, +1, ये देगा +2, और ये देगा +3। इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना देगा, ये हमें देगा 3 दूनी 6, और वो भी किसका, माइनस का 6। और जब भी माइनस में आंसर आएगा तो हमें क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा रिमाइंडर निकालने के लिए, और ये आंसर हमें कितना देगा, 218, ठीक है। बिल्कुल सही था आप लोगों का।
उम्मीद है समझ आया होगा इसको। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चंस क्या है देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ 89 इंटू 79 इंटू 69 इंटू 56, और इसको हमें डिवाइड करना है 11 से। करो इसको जरा। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ 65 इंटू 44 इंटू 30 इंटू 22, और यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 7 से। तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ 84 गुणा 85 गुणा 87 गुणा 89, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 86 से। ठीक है। अब चौथा है 235 इंटू 238 इंटू 239 इंटू 240, और यहाँ दिया है 237। ठीक है। इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जयवीर 6 बता रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, 6 ही आंसर है इसका, है ना, बिल्कुल सही करा, 6 सही आंसर है। हेलो विवेक, विवेक आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, एक बार और मैं करके बता देता हूँ, आप लोगों से तो हो गया होगा। 11 8 88 कितना देगा, +1, यहाँ पे क्या 77 यानी +2, 66 +3 55 +1, तो यहाँ इन सबका गुणा करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिला हमें, 6, बिल्कुल सही आंसर था। 7 से करेंगे 9 7 63 +2, 7 से फिर करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 6 7 42 यानी कि +2, और यहाँ पे करेंगे तो 7 21 7 चौक 28 फिर से +2, और यहाँ पे 7 21 यानी कि -1 ले लेते +1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो कितना आएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा क्या, देखो 8 आया, 8 7 से बड़ा है, 8 7 से बड़ा है, तो इसको एक बार और डिवाइड करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे हमारा 1। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, जब भी नंबर बड़ा आता है हर से तो हम फिर से डिवाइड करते हैं। यहाँ करते हैं तो ये कितना देगा, -2 -1 +1 और +3, यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बना लेगा, तो 3 दूनी 6, तो इसका भी शेषफल कितना आया 6। यहाँ करो तो देखो ये देगा, देखो 7 में से 5 गए, -2 +1 +2 और +3। अब यहाँ देखो एक माइनस का है तो ये माइनस का साइन रहेगा, इनका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12, और 12 किसके आएंगे, माइनस के, और जब भी माइनस में आता है तो हम क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 7 में से 2 गए 5, 2 और 2, ये हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। देखो कितना आसान है ये तरीका, अगर नेगेटिव रिमाइंडर हमें पता है तो हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बताओ मुझे एक बार ये समझ आया क्या? बिल्कुल सही। चलो फिर चलते हैं टाइप 2 की तरफ। ठीक है, ये समझ में आया होगा कैसे निकालना है, हम टाइप 2 करते हैं। टाइप 2 में हमें क्या सीखना है वो मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे उसको करने की कोशिश करेंगे। देखो लिखा है 37 गुणा 96 गुणा 68 गुणा 106। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान समझना जयवीर, इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन कर रहे हैं। देखो 85 से डिवाइड कर रहे हैं, अब इस 85 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो 85 से डिवाइड करने पर यहाँ पर चाहे प्लस वाला लो या माइनस वाला लो, सारे रिमाइंडर्स बड़े बड़े आएंगे, और जब बड़े रिमाइंडर्स आएंगे तो उनका मल्टीप्लाई भी बड़ा आएगा, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लगता है। तो बस हमें क्या करना है, इसको काटना है। इसमें से अगर कुछ ऊपर नीचे कट रहा है तो उसको काट देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं कलर चेंज कर दूं, तो देखो यहाँ पे ये 85 को काट देते हैं, किससे कट जाएगा, ये 17 से काटते हैं, 17 पंजे 85, 17 चौको 68। देखो ध्यान से, हमने ये किससे काट दिया, अगर कट रहा है तो पहले काट लेंगे, और ध्यान रखेंगे कि हमने डिवाइड किससे किया है, 17 से। ठीक है, किससे काटा है, 17 से। अब देखो क्वेश्चन छोटा हो गया, नीचे संख्या जितनी छोटी होगी उतना ही हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, नीचे जितनी छोटी संख्या होगी उतना अच्छा है। देखो 5 आ गया, अब देखो कितना आसान हो जाएगा।
5 से करेंगे तो 7 पंजे 35, कितना देगा +2, ये कितना देगा +1, और ये देगा -1, और ये कितना दे देगा +1। ठीक है, तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो -2 आएगा, किसका आएगा यहाँ पे -2, और जब भी माइनस का आता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में से घटा देते हैं। ठीक है, तो ये कितना देगा 3। हमारा आंसर 3 नहीं है, हमें बस ये और ध्यान रखना है कि जिससे हमने डिवाइड किया है, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसका फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई फिर से कर दो, क्योंकि 17 से हमने सॉल्व किया पर 17 से ये नहीं करना चाहिए था। ये कैसे होता है मैं अभी और समझा दूंगा। तो 17 तिया कितना होगा 51, तो हमारा आंसर कितना होगा इसका फाइनल 51 आंसर होगा। अगर ये क्या करना है, अगर कहीं कट रहा है तो पहले काट लेंगे कि क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कट गया किससे 17 से, 17 से काटा, हमने रिमाइंडर निकाल लिया, आना चाहिए था 3, और जिससे काटा उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बना हमारा 51। तो बताओ ये समझ आया क्या, ये क्वेश्चन, ये तरीका समझ आया? अगले नेक्स्ट टाइप का ये मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं देता हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो ध्यान समझना। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 8/6 हमने यहाँ डिवाइड किया, जब 6 का पाड़ा पढ़ेंगे तो देखो 6 का पाड़ा पढ़ेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे बताओ, है ना। अगर यही हम 8/6 को पहले काट देते तो आंसर क्या मिलता, 4/3 मिलता कि नहीं मिलता। तो रिमाइंड यहाँ पे हमने किससे काटा है वो देखो ध्यान से, हमने 2 से काट दिया। अब यहाँ रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर कितना मिला हमें, 1 मिला, और वास्तव में रिमाइंडर कितना आना चाहिए था, 2। इसीलिए हम यहाँ पे किसका गुणा करते हैं, 2 का, जिससे डिवाइड करते हैं उसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर तो रिमाइंडर 2 ही रहेगा, चाहे काट के करो या बिना काट के करो। ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करते हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। 61 गुणा 93 गुणा 84 गुणा 101 डिवाइड बाई 80, इसको निकाल के बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, करो इसको। अगर एक से ज्यादा बार कट रहा है तो उसको भी काट लेंगे, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। इसको करो, करो इसको, चलो मैं वेट करता हूँ। देखो कितना आंसर आ रहा है इसका। विवेक का आया है 52, बिल्कुल सही है, 52 आएगा। देखो यहाँ क्या करेंगे, ये हम काट देते हैं 4 से, यहाँ मिलेगा 20 और यहाँ मिलेगा हमें 21। ठीक है, ये हमने काट दिया। अब हमें क्या करना है, 20 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आएगा यहाँ पर, और तो कुछ कर नहीं रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, 20 से काटेंगे तो ये कितना देगा +1। ठीक है, और ये कितना देगा -7, और ये देगा +1, और ये देगा +1। जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा माइनस में। तो जब भी माइनस में मिलता है तो हम घटा देंगे, तो 20 - 7 कितना आएगा 13। ठीक है, हमने काटा किससे था उसका ध्यान रखेंगे, हमने 4 से काटा था। अगर 4 से काटा है तो गुणा भी किससे कर दें, हम 4 से कर दें, तो 13 चौको कितना हो जाएगा यहाँ पे 52। बिल्कुल सही आंसर था 52। तो देखो जितने से हमने काटा है उतने का ही हमने यहाँ पे गुणा किया। ठीक है, ये चीज समझनी थी। जयवीर आ गया था आंसर क्या? चलो एक और सवाल देखते हैं इसी टाइप का, अपनी करके कोशिश करना करने की। लिखा है 65 गुणा 107 गुणा 88 गुणा 43
और हम भाग कर रहे हैं यहाँ पे 84 से। इसका आंसर मुझे बताओ कितना आएगा, निकालो। इसको करो, देखो 84 से 88 हम काट पाएंगे, 4 से दोनों हम काट पाएंगे, काटने के बाद करो इसको। कोई बात नहीं, अब कोशिश करो इसको। 168 नहीं आएगा इसका आंसर, क्योंकि देखो जो डिनोमिनेटर में रहता है हर हमेशा रिमाइंडर शेषफल उससे छोटा आएगा। अगर 168 आ रहा है तो फिर यानी कि ये गलत है, और इसमें अभी और डिवाइड हो सकता है। शायद 16 लिख रहे हो क्या, 8 लिख रहे हो? 16 और 8, चलो देख लेते हैं इसको। इसको काट देते हैं। 16 16 सही है, पढ़ने का बिल्कुल सही है, 16 आंसर सही है इसका। इसको काट देते हैं, ये कितनी बार जाएगा, ये आएगा 22, 4 से काट देते हैं, ये आएगा 21। ठीक है, तो यहाँ हमें मिलेगा, हमने किससे काटा है, 4 से। 16 सही आंसर है बिल्कुल। 21 से ये काटेंगे, देखो 21 दूनी 42, कितना देगा, +1। ठीक है, 21 से ये काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा, तो 21 से 65, तो यहाँ हमें कितना मिलेगा, +2। ठीक है, 63 बार जाएगा, और यहाँ हम काटेंगे तो ये मिलेगा 21 पंजे 105, तो ये भी कितना देगा, +2। ठीक है, यहाँ काटेंगे तो ये कितना देगा, +1। ये हमें मिलेगा, यहाँ क्या मिला, 2 दूनी 4, यहाँ टोटल कितना मिला हमें, 4। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर कहीं भी यूज नहीं किया, और हमने डिवाइड किससे किया था, 4 से, और जिससे डिवाइड करते हैं उसी का गुणा कर दो, कितना आएगा यहाँ पे, 16। बहुत आसान था, बिल्कुल सिंपल तरीका। जिससे कट रहा था उसको काट लो, उसके बाद जो तरीका है उसी को फॉलो करो। हाँ ठीक है, कोई नहीं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, कैलकुलेशन मिस्टेक को नहीं, बस ये समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं। गलतियां तो होती रहेंगी, वो सुधारी जाएंगी प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, एक और करके देखो फिर। मैं लिखता हूँ 57 गुणा 111 गुणा 84 गुणा 101, और हम भाग कर रहे हैं यहाँ पे 44 से। ठीक है, इसको करो चलो। कितना आंसर आया इसका, आवाज आ रही है अब? दीपक अपना कैमरा बंद रखो। ठीक है, चलो अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला टाइप में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमसे पूछता है लास्ट 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंक निकालने हैं। मैंने इसके बारे में कल चर्चा भी की थी। लास्ट 2 डिजिट हम कैसे निकालते हैं, लास्ट 2 डिजिट या फिर आखिरी की के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक कैसे निकालेंगे, आखिरी के 2 अंक निकालने के लिए डिवाइड बाई 100 करते हैं। अगर इकाई अंक निकालना है तो डिवाइड किसका करेंगे, 10 का, ये मैंने कल बताया था। ध्यान ये रखना है हमें कि नीचे वो नंबर नहीं देगा तुम्हें। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, 223 गुणा 599 गुणा 397 गुणा 96, और मैंने कहा कि इसके आखिरी के 2 अंक निकालो, लास्ट 2 डिजिट। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये नहीं देखा कि नीचे डिवाइड किससे करना है, पर हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि जब भी दो आखिरी के 2 अंक पूछे तो हमें डिवाइड किससे करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किससे,
100 से। किससे करेंगे? 100 से। अब इसको आप डिवाइड करके देखो क्या आएगा इसका आंसर, मुझे बताओ एक बार। डिवाइड करने का तरीका वही है, अगर कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। देखो यहाँ पे काटने की कोशिश करो, ये हम काट सकते हैं। देखो यहाँ पे हम 100 को 96 से काट सकते हैं। तो कैसे काटे? ये जब काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 चौको 100 और 24 चौको 96। अब देखो यहाँ पे ये बन चुका है, काट लिया, आसान हो गया। हमें ये बस ध्यान रखना है कि हमने किससे काटा है? 4 से। 4 से रहने दो। 25 से करोगे तो 200 तो पूरा पूरा चला जाएगा, बस 23 में देखना है। तो ये कितना आएगा? -2। ये कितना देगा? 25 चौको 100 -1। ये कितना देगा? -3। और ये कितना देगा? माइनस का 1। 25 से कम, 25 से 1 कम है। चारों माइनस के हैं। जब भी सब में माइनस आता है तो वो प्लस बन जाता है। तो 2 तिया 6, कितना आएगा ये? 6। शेष वाल 6 आना चाहिए था। लास्ट दो अंक 6 आनी चाहिए थी, पर हमारा हमने शुरू में 4 से काटा था, इसलिए 4 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24। बताओ मुझे ये समझ आया क्या? ये चीज समझ आई? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लो आप, ये आप करके बताना। यह लिखा है 239 इंटू 352 इंटू 55 इंटू 71। और डिवाइड हम कर रहे हैं। इस बार डिवाइड नहीं करना, हमें आखिरी के दो अंक निकालने हैं, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, तो डिवाइड तो फिर हमें पता ही है किससे होगा? लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, निकालो इसको। लास्ट 2 डिजिट निकालना है। अगर बीच में कहीं कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल कर दो। दो अंक के लिए भाग हम 100 से ही करेंगे, और कट सकते हैं तो काट दो। इसे 5 से कट सकता है तो यहाँ 11। 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 20। और कुछ कट रहा है तो काट दो। 2 से ही कट जाएगा, कितना देगा? 176। और यहाँ कितना आ जाएगा? 10। बस ध्यान रखना है, जब हमने डिवाइड किया है तो पहले तो 5 से किया, फिर 2 से किया। कुल कितनी संख्याओं से डिवाइड किया हमने? 10 से। अब सॉल्व कर लो। 10 चौको 40 -1 -4 +1 और ये +1। ठीक है, इनका गुणा कर लो। माइनस में मिलने वाला है, तो माइनस में जब भी मिलता है तो हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। 10 - 4 कितना देगा? ये 6। ठीक है, कितना देगा ये हमें? कुछ ये यहाँ मैंने, ये प्लस में ही आएगा, सॉरी माइनस में नहीं आएगा। दो संख्या माइनस की है ना, तो ये प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर हमें 4 ही मिलने वाला है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ। तो रिमाइंडर याद हो, माइनस इंटू माइनस प्लस बना लेगा तो ये 4 ही आएगा। और ये आंसर नहीं होगा क्योंकि शुरुआत में हमने काटा था, इसलिए मल्टीप्लाई भी कितना पड़ेगा 10 का। तो ये कितना आंसर देगा? 40। ये चीज समझ आई होगी आपको। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर मुझे बताओ। ठीक है विवेक, सही है आंसर 40। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। बस सबके क्वेश्चन में हेडिंग यही है कि आखिरी के दो अंक निकालने हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 223 गुणा 599 गुणा 397 गुणा 96। इसके भी हमें आखिरी के दो अंक निकालने हैं, लास्ट 2 डिजिट। निकाल के बताओ मुझे जल्दी से। इसके तरीका वही है कि भाग हमें 100 से ही करना है। अगर कहीं कट रहा है तो काट लेंगे। जैसे 96 कट जाएगा 100 से, तो नीचे 25 बचेगा, ऊपर 24। उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं।
कितना आया 24, बिल्कुल सही है विवेक का 24 आया है। ठीक है, डिवाइड 100 से करना है, काट दो, कितना आएगा 25, 4 से काट रहे हैं, यह आएगा कितना 24। ठीक है, यहाँ करेंगे तो 25 एकम 25 -2, 25 चौको 100 -1 -3 और ये भी -1, चारों माइनस के हैं, सम बार माइनस आ रहा है तो प्लस देगा, 3 दूनी 6, तो रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए था 6, और 4 से काटा था तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 24 आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत सरल सी चीज है, सबका आना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, मैं अगला सवाल लिखता हूँ, इसको भी कोशिश करो। -3 कैसे आया? देखो 25 चौको 100 होता है ना, 100 से 97 कितना कम है, 3 कम है ना, तो जो जितना कम होता है उतना लिखते हैं -3। ठीक है, जैसे यहाँ पे 25 चौको 100 -1, वही हमने यहाँ किया, कितना आएगा 25 चौको 100 -4। ठीक है, ये तो पहले काट ही दिया था, 24 लिखा है, तो यहाँ पे देखो 25 चौको 100, 300 जो है 300, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान समझो, 300 प्लस, अच्छा आगे समझ, ठीक है चलो बढ़िया है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे लिखा है 377 इंटू 192 इंटू 299 इंटू 104, इसके भी हमें आखिरी के 2 अंक निकालने हैं, आखिरी के 2 अंक निकालने हैं, कैसे निकालने हैं बताओ, सब लोग करके बताओ कितना आंसर आएगा, तरीका वही है। सिक्सटी फोर सही है, सबका आना चाहिए 64। 100 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ आएगा 26, 25 किया 75, कितना ज्यादा 2, यहाँ कितना मिलेगा 64 सही है, ये देगा -8, ये कितना देगा -1, ये देगा +1। ठीक है, 2 माइनस है तो प्लस बना लेगा, तो 8 दूनी 16, कितना देगा ये 16, और शुरुआत हमने किससे काटा था 4 से, तो मल्टीप्लाई भी किससे करते हैं 4, 16 चौको 64, ये आंसर सबका सही है, बिल्कुल सही किया। लास्ट सवाल करते हैं इस टाइप में, फिर कल हम अगले टाइप की तरफ चलेंगे। ठीक है, इसका आंसर निकाल दो, समझ आ जाएगा कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। हाँ, 100 से डिवाइड दिया नहीं रहेगा, मैंने लिख दिया है कि 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि आखिरी के अंक 100 से ही निकाले जाते हैं।
कितना आंसर आया इसका बताओ। कितना आया? बिल्कुल सही। नब्बे आंसर बिल्कुल सही है। जितना कट सकता है उसे काट लो। जैसे 65 है, 5 से कट जाएगा। देखो यहाँ कितना बचेगा, 13 पंजे 65। अब 5 से इसको काटेंगे तो कितना देगा ये, 20। फिर इसको काट दो, 2 से काट दिया 10, यहाँ बचेगा 19। ठीक है, टोटल हमने किससे काटा, पहले 5 से काटा था, फिर 2 से इसको कैंसिल किया था, तो कितना था यहाँ 10 बार हमने काटा था। ये चीज समझ में आई। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये +3 देगा, ये देगा +1, ये -3 और +7 दोनों दे सकता है। जो छोटा नंबर होगा उसको लेंगे, ये देगा -1। अब दो नंबर माइनस में तो मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस में आएगी। तो 3 3 का 9, तो यहाँ पे कितना मिला रिमाइंडर हमें, 9 मिला। क्योंकि 10 से हमने काटा भी था तो इसलिए 10 का गुणा भी करते हैं। आखिरी के 2 अंक क्या आएंगी, 90 आएंगी। तो सबको समझ आया होगा। ठीक है, अगर मान लो कभी सॉल्व करने पर एक ही डिजिट आती है, जैसे मान लो 3 आगे रह गया, हमें तो 2 अंक पूछी थी, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक आगे की तरफ 0 लगा देंगे। पीछे की तरफ 0 नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, आगे की तरफ। ये 0 3 है, अगर 3 0 हो जाएगा तो 30 बन जाएगा वो। तो ध्यान क्या देना है, अगर कोई सिंगल अंक आता है तो अगर 2 अंक पूछी गई तो उसके आगे 0 लगा के हम आंसर को लिखेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। तो कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो पावर वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसमें भी रिमाइंडर निकालना है। जैसे कि लिखा है 3 की पावर 5 डिवाइड बाई 7, इसका शेषफल कैसे आएगा, या कोई बड़ा सा नंबर दे दिया, इसमें शेषफल कैसे आएगा। तो ये सब चीजें हम कल अगले टाइम पे पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो 9 बजे, 9 मिनट बाद 9 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी। ठीक है, तो 9 बजे दोबारा से मिलते हैं। ठीक है, 9 मिनट की ब्रेक है। अगर कोई समस्या है तो अभी पूछ लो मुझसे। जयवीर, कोई अगर क्वेश्चन है मन में तो पूछ सकते हो। अपर्णा, समझ में आया आज क्या पढ़ा हमने? कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे बताओ। यार कुछ नहीं कर रहा है, डिवाइड ही तो करना है। जो कट सकता है उसको काट लो, है ना। जिससे काटेंगे उसको हमें अलग लिख लेना है। जैसे हमने 10 से काटा, लिख लिया। अब 10 से भाग करेंगे हम यहाँ 10 से भाग करें, ये वाले बहुत कम आया है। अच्छा, देखो क्या है कि जब भी आखिरी की 2 अंक निकालने हैं, लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं, तो हम डिवाइड करते हैं 100 से। किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। अगर 100 से करेंगे, और देखो हम यहाँ 100 से डिवाइड तो करना है, ये मल्टीप्लाई ना करना पड़े बड़े नंबरों का, इसलिए हम शेषफल का यूज कर रहे हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बड़ा आंसर आएगा, उसमें 100 से भाग करोगे तो आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको पहले काट लेते हैं। और काटते समय भी ये ध्यान रखना है कि संख्या किसके पास में होगी। जैसे हम 10 से डिवाइड कर रहे थे, 10 से 19 में डिवाइड किया, 10 दूनी 20, 20 के पास में 19 है तो इसलिए हमने -1 लिया। अगर 10 एक हम 10 करते तो +9 लेना पड़ता, समझ रहे हो, +9। ऐसे ही हम क्या लेते हैं, फिर +7 लेते हैं। और 7 9 सकते 63, फिर एक बड़ा नंबर आ गया 63 में, फिर यहाँ 3 का गुणा करते, समझ रहे हो। तो ये प्लस वाले का यूज हमें क्यों नहीं करना, क्योंकि ये बड़े नंबर्स हैं। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को आसानी से जल्दी सॉल्व करना है, तो इन बड़े नंबर को इग्नोर करना पड़ेगा। इसलिए हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे 10 दूनी 20 यानी -1, कितना ज्यादा आ रहा है उतना ही माइनस में लिखना है, और जितना कम आता है उतना ही प्लस में लिखते हैं। बस ये चीज को ध्यान में रखना है, बस सॉल्व कर दो।
बस आज जयवीर तुम्हें क्या करना है, एक छोटा सा होमवर्क है, कल और आज के जो भी क्वेश्चंस मैंने तुम्हें दिए हैं वो तुम्हें दोबारा से लगाने हैं, दोबारा से लगाओ। अगर नहीं समझ आए तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो अभी हल्की हल डल जाएगी आधा घंटे के बाद, तो उसको दोबारा देख लेना। जो क्वेश्चन समझ नहीं आया, अगर फिर भी नहीं आए तो मुझे बता देना सर, पेज नंबर ऊपर डले हैं, देखो दिख रहे होंगे 5 6 करके, किस पेज पे सवाल था वो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दोबारा समझा दूंगा अलग से, ठीक है। या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना या सर को भेज देना, कुलदीप सर को, मैं देख के बता दूंगा कहाँ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। चलो अभी इतना ही रखते हैं, 9 बजे फिर से मिलते हैं, अभी इस सेशन को बंद करते हैं यहीं पे। धन्यवाद।